हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज हम श्री पंढरपुर धाम की जो यात्रा करने जा रहे हैं इस वीकेंड को, तो उसके उपलक्ष्य में हम पंढरपुर धाम की महिमा, धाम की कथा और धाम में रहने वाले कुछ महान भक्त के गुण विशेष करके हमने कल कुंडलिक की कथा सुनी। कैसे वो पूर्व जन्म में राजा मुचुकुंद थे और कैसे फिर इस जीवन में वो बहुत ही एक क्रूर पुत्र, मतलब कुपुत्र। एक सुपुत्र होता है और एक कुपुत्र होता है। तो इनिशियली देखा हमने कि वो एक कुपुत्र की भूमिका निभा रहे थे, ये भगवान की ही अरेंजमेंट थी। लेकिन उसके बाद वो एक सुपुत्र बन गए। जैसे हम देखते हैं कि गंगा यमुना और सरस्वती देवी की कृपा, कुकुट मुनि के आश्रम में उनको रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रश्न ये भी उठ सकता है कि अगर इतना वो क्रूर था तो कैसे उसको आश्रम में कोई अच्छे JW मैरियट या कोई अच्छे लीला वेंटा, ऐसे ताज, ऐसे होटल में रह सकता था? क्यों आश्रम में रहने का उसका? ये भगवान की इच्छा है, भगवान की उसको आंखें खुलानी थी, ये भी प्रश्न है। तो प्रश्न हो सकता है। तो, तो वो जो कुंडलिक है, कैसे कुकुट मुनि के आश्रम में रहता है और फिर वहां पे गंगा यमुना सरस्वती के संग से वो कैसे उसकी आंखें खुल जाती है, उसकी जो चेतो, ये कहते हैं ना, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। ये हम अंधकार में जी रहे हैं, संसार दावा नड़िमिर होता, प्रणय कारुण्य घना घना। कहते हैं कि ये जो संसार है पूरा दावा में है और इस अंधकार में हम घूम रहे हैं, अंधकार में हम जी रहे हैं, कोई उद्देश्य हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे कोई हमें, कोई मार्ग दिखाने वाला, हमारे जीवन में कोई गुरु, कोई पथ प्रदर्शक गुरु, कोई शिक्षा गुरु, कोई दीक्षा गुरु हमारे जीवन में आते हैं जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे पुंडरीक ने माता पिता की सेवा की और सेवा करते करते जैसे जो रुक्मिणी देवी की देवी थी वो यहाँ पे प्रकट होती है पंढरपुर में ही। ये आपसे प्रश्न है, चैट में लिख के भेजिए कि वो जो क्षेत्र का नाम है, वो जहाँ रुक्मिणी देवी रूठ के आ गई थी, तो वो वन का नाम क्या है जो आज पंढरपुर धाम से नाम से जाना जाता है? तो ये क्विज भी जो हम करेंगे उसमें, ये क्विज में ये क्वेश्चन आएगा कि इसका पुराना नाम क्या है। तो कोई चैट में लिख के देगा मुझे कि क्या है वो, नाम क्या है। आ गया, इसमें लिखा है ढिंढिरवन, धंधुरवन नहीं, ढिंढिरवन। ढिंढिरवन, प्रभु जी, वो ढिंढिरवन। टाइप करते हुए गलत हो गया। टाइप तो ठीक ही किया था। ओके, ढिंढिरवन। तो ढिंढिरवन में वहां ढूंढ के बैठी है और भगवान वहां प्रकट हो गए हैं और विठ दे दी है। हाँ, विठल को, विठल नाम हो गया है, वीट के ऊपर खड़े हो गए हैं और वो सारे भक्तों को अभी आह्वान कर रहे हैं, सबका दर्शन लेने के लिए वो लालायित है। तो हम देखते हैं कि हमने जैसे कल चर्चा की कि पंढरपुर के भगवान जो विठल है उसके दर्शन करने के पहले उसके जो कारण है, वो कारण क्या है? जैसे सर्व कारण है कारण है, जैसे कारण के तो सब कुछ वही कारण है, लेकिन पुंडलिक के वजह से उनको ये विठल नाम मिला। पांडुरंग पुंडलिक है जो सबसे बड़ा कारण है। तो पुंडलिक के मंदिर जाना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और ये पुंडलिक का जो मंदिर है वो है कहाँ पे? वो है चंद्रभागा। चंद्रभागा नदी के तट पे है। तो ये चंद्रभागा के विषय में भी तो समझना पड़ेगा ना। वो कोई नॉर्मल तो, वो कहते हैं ना कि नॉर्मल तो कोई नदी है नहीं। तो चंद्रभागा के विषय में हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि चंद्रभागा जो है, वो जो प्राकट्य का कहानी है, वो कथा क्या है, कहानी क्या है, तो कैसे प्रकट हुई। तो जो चंद्रभागा जो नदी है वो सिर्फ पंढरपुर में जो जो प्रवाह होती है उसको ही चंद्रभागा कहते हैं। लेकिन उसका जो ओरिजिनल ओरिजिनल जो नाम है वो है भीमा नदी। तो भीमा नदी कहा जाता है।
तो भीमा नदी कैसे प्रकट हुई? तो कहा गया है कि त्रिपुरासुर नामक असुर, त्रिपुरासुर, और जिसने सारे देवताओं के नाक में दम करके रखा, उस असुर के साथ युद्ध करते वक्त शिव जी युद्ध कर रहे थे, शिव जी, और उन सबको परास्त कर दिया, वो असुर को भी परास्त कर दिया। तो इस भयंकर युद्ध में उनके शरीर से, शिव जी के शरीर से एक दिव्य पसीना निकला, स्वेट, एक दिव्य पसीना निकला। हम जानते हैं, हम देखते हैं, हम सुने हैं कि कृष्ण कथा में भी कि जब भगवान श्री कृष्ण वो नंदगांव छोड़ के जब मथुरा चले गए, तो मथुरा से वापस कभी नहीं आए। तो नंदगांव में माता यशोदा और और नंद बाबा उनके विरह में हमेशा रोते रहते थे, हमेशा याद करते थे। तो जब एक बार उद्धव आए नंदगांव में और कहा कि कृष्ण का घर कहाँ पे है, कृष्ण भगवान जो रहते हैं, कृष्ण कहाँ रहते थे, तो वहां पे जो गोप है, वो खड़े थे और कहा आप कहाँ से आए हो? तो बोलता मैं मथुरा से आया हूँ। तो बोलता नंद बाबा और यशोदा का घर कहाँ है, बताइए। तो कहा कि ये जो नदियां है ना, ये दो दो नदी आपको दिख रही है, उस नदी को आप फॉलो कर लो। ये नदी कहाँ जाती है नदी? तो बोलता ये नंद बाबा के भवन में ही जाती है, ये कृष्ण के भवन में ही जाती है। तो ये क्या है, ये दो नदी क्या है? बोलता है एक नदी जो है वो भगवान के विरह में नंद बाबा जो रो रहे हैं, इससे वो नदी प्रकट हो गई है, नदी बह रही है, इतने आंसू आ रहे हैं। और यशोदा मैया भी एक नदी जो है वो यशोदा मैया के आंसू है। इतने भगवान के विरह में वो इतने दीप्यमान है, इतने विरह में वो तड़प रहे हैं कि उनके आंसू रोके नहीं जा रहे, और आंसू भी कैसे, नदियों की तरह बह रहे हैं। तो वैसे ही हम देखते हैं कि शिव जी ने यहाँ घोर, मतलब सरासाम एकदम फाइट किया, बहुत बड़ा युद्ध किया, और उस युद्ध में वो थक गए। जैसे यहाँ पे मुचुकुंद भी देखते हैं, मुचुकुंद महाराज ने भी देवताओं को परास्त, देवताओं के लिए असुरों को मारा, असुरों से युद्ध किया, और वो बहुत थक गए, रेस्ट करना था उनको। उसी प्रकार शिव जी के इतनी मेहनत करके इनका, उनको असुरों को इतना मारा, इतना उनका वध किया कि जिससे वो उनका पसीना जो है वो निकला, और वो पसीने का जो प्रवाह है वो नदी के रूप में बह गया, और नदी बहते हुए जा रही थी, और उस नदी का नाम पड़ा, जो बहती हुई नदी का नाम पड़ा भीमा। तो ये जो भीमा नदी है, ये जो चंद्रभागा का पानी है, वो आप समझिएगा कि शिव जी का क्या है, पसीना है, स्वेट है। तो भीमा नदी जो है वो कहती है कि मैं तो पृथ्वी पे पहुंच गई हूँ। हम्म, भगवान शिव जी के शरीर से मेरा मेरा उद्गम हुआ है, और मुझे और आगे जाना है, बहते रहूंगी। तो क्यों नहीं मैं प्रवाह को लेके, मैं मेरे प्रवाह को लेके मैं पंढरपुर जाऊं, ढिंडीर बन जाऊं, पंढरपुर धाम जाऊं, और वे विठल का दर्शन करूं। तो इसी इच्छा से भीमा नदी जो है वो पंढरपुर की तरफ बहने लगी। लेकिन इतनी बड़ी नदी थी, इतना बड़ा प्रवाह था उसका, बहुत पावरफुल, कहते हैं कि पावरफुल पानी था। तो वो जब बह रही थी, और उसमें बहुत प्रभाव था, मतलब वो बहुत फास्ट था भीमा नदी का। तो जो भी जितने भी पंढरपुर के निवासी थे, वो क्योंकि उसका प्रभाव बहुत तेज था, तो सब लोग डर गए कि ये कौन आ रहा है, प्रलय आ रहा है। उनको तो लगा ये सुनामी आ गई पंढरपुर वासियों को। तो हर धाम में एक क्षेत्रपाल होता है, हर धाम में क्षेत्रपाल, मतलब उनकी निगरानी करने वाला। जैसे वृंदावन में चार कोने पे, वृंदावन में ब्रज के जो क्षेत्रपाल है वो कौन है? कुंडेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, आशीश्वर महादेव, और फिर गोवर्धन में कौन से हैं, बड़े थे, ऐसे महादेव है, चारों दिशा में बैठे हैं, ब्रज की सुरक्षा करते हैं। वैसे यहाँ पे भी क्षेत्रपाल थे। जो क्षेत्रपाल का मंदिर है वो भैरव मंदिर है, शिव जी स्वयं है, भगवान स्वयं शिव जी का ही मंदिर। तो हमने देखा गया है कि हमारे रासबिहारी के भी जो, अ, आप लोग चैट में लिख के दे सकते हो कि हमारे रासबिहारी के भी एक रक्षक है,
उनके रक्षा करने वाले रासबिहारी मंदिर। तो वो कौन सा मंदिर है हमारे, कि हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ऑपोजिट है, तो क्षेत्रपाल है। क्योंकि देखा गया है कि जहां भी कृष्ण का मंदिर होता है वहां पे शिव जी का मंदिर होता ही है। तो यहाँ पंढरपुर भी है और वहाँ भैरव का भी मंदिर है पंढरपुर में। तो ये भैरव, सब लोग उनको प्रार्थना करने लगे, भगवान शिव जी को, भैरव को प्रार्थना करने लगे कि इतनी बड़ी प्रवाह से नदी आ रही है, हमारे घर उद्ध्वस्त हो रहे हैं। हाँ, हमारा जो भी हमने हमने हमारे पास है वो सब बह जाएगा, तो आप कुछ मदद करिए। तो अपना शस्त्र शस्त्र उठाइए और हम हमारी मदद करें। तो भीमा नदी के सामने ये प्रकट हो गए भैरव। तो भैरव जी, जो हमारे शिव जी है, वो भीमा नदी के सामने प्रकट होके उसको तोड़ मरोड़ने वाले, उसके प्रवाह को तोड़ने वाले थे। तो भीमा नदी ने देखा कि इतना विशाल शरीर, और जो शिव जी के पसीने से ही मैं प्रकट हुई हूँ, वही भैरव रूप में आके मुझे अभी क्या करने वाले, अभी मेरा ध्वंस करने वाले, कैसे हो सकता है ये? तो उनको बहुत दुख हुआ। उनने विठल को मन ही मन प्रार्थना की, भगवान विठल को, पांडुरंग को मन ही मन प्रार्थना की, मैं आपके दर्शन के लिए आई हूँ, और आप इनके द्वारा मुझे ध्वस्त, मुझे मेरा विनाश क्यों करना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं? तो भगवान विठल बहुत बड़े प्रसन्न हो और कहने लगे कि आप आइए। भैरव कह रहे हैं कि आप आइए, लेकिन आपका शोर बहुत है, आपका दर्शन करना है लेकिन आप कीर्तन नहीं, आपका शोर बहुत ज्यादा है, आपका प्रवाह बहुत ज्यादा है। तो ये प्रवाह के वजह से यहाँ पंढरपुर वासी सारे निवासी है वो सब सब डर रहे हैं। तो आप क्या करिए? तो आप जब यहाँ से जाओगे, इस तरह से जाइए, आप जा रहे हो तो आप इस तरह से जाइए कि आपको पंढरपुर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो उसको आधी परिक्रमा करिए बोलते हैं। तो यहाँ से अब जब निकलेगी तो कैसे होना चाहिए? यहाँ से आप जब निकलेगी, आपका प्रवाह कम करिए और आपको बिना शोर किए निकलना है। इस तरह से भीमा नदी जब आई, पंढरपुर में आती है, तो कहा गया है कि वो अर्धचंद्र के रूप में उसने अपना प्रवाह बदल दिया, अपना डायरेक्शन बदला। तो आधी परिक्रमा इसको कहते हैं, ये जो चंद्रभागा जो है। इसलिए चंद्र भागा मतलब चंद्र का आधा भाग, चंद्र का आधा। तो चंद्र के जो आधा भाग के समय उसका जो कर्व होता है ना, वैसा वो चंद्रभागा, यानी उसका, इसके लिए उसने चंद्रभागा नाम हो गया। तो इस तरह चंद्रभागा नदी वहां पे आके बस गई। तो हम देखते हैं कि कैसे इस सुंदर क्षेत्र में भगवान विठल प्रकट हुए, विठल के साथ साथ उनके सारे अनुचर भी प्रकट हुए। चंद्रभागा नदी, पुंडलिक महाराज आ गए, उनका जन्म स्थान है। और इस विठल के दर्शन मात्र के लिए करोड़ों करोड़ों जीव आते हैं, पता है आपको? लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं। ऐसे कहा गया है कि आषाढ़ी एकादशी में एक झलक देखने के लिए, एक झलक, कहते ना झलक दिखला जा, तो एक झलक देखने के लिए, तो कभी कभी लोग जो आते हैं ना, वो नवमी के दिन लाइन में खड़े होते हैं, और उनको कोई गारंटी नहीं है दर्शन मिलेगा नहीं मिलेगा। बताइए, ऐसे उस मनोहर रूप का दर्शन करने के लिए, विठल का दर्शन करने के लिए, जो सुंदर दर्शन पाने के लिए लोग लालायित है। हमारी भी लालसा ऐसी ही होनी चाहिए, हमारी भी जाने की जो लालसा है ना, कब मैं जाके भगवान का दर्शन, पंढरपुर हम कब जाएंगे, भगवान का दर्शन कब करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमने जो इवेंट रखा है वो यही है। सुबह हम जाएंगे, पहुंचेंगे, फ्रेश होंगे, प्रसाद लेंगे, ब्रेकफास्ट लेंगे, और तुरंत पहले हम क्या करेंगे? हम पहले सबसे पहले विठल का दर्शन करेंगे। उसके पहले हम पुंडरिक महाराज के जो मंदिर है चंद्रभागा के तीन तट पे, वो दर्शन करेंगे। तो ये बहुत ही हमारा सौभाग्य कि हम भगवान के दर्शन प्राप्त करने, वो भी अधिक मास में, सोने पे सुहागा कहते हैं ना। हाँ, तो वैसा अधिक मास में हम दर्शन करने वाले, तो लालसा होनी चाहिए अभी से। इसलिए लालसा के लिए हम थोड़ी कथा कीर्तन करें,
कि हमारा क्या है कि थोड़ा भाव प्रकट हो जाए, हम थोड़ा उसके क्या कहते हैं उसके उस कैरेक्टर में आ जाए। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, कैरेक्टर में आ जाए, तो कैरेक्टर में आ जाए। तो ये भगवान का सुंदर, वहां पे अभिषेक होता है, भगवान का दर्शन होता है, बहुत सुंदर सुंदर हम देखते हैं कि भगवान के परिवेश होता है। और यहाँ पे जो काकड़ आरती कहा जाता है, काकड़ आरती वो बहुत फेमस होता है। तो हमने यहाँ पे हम जो चर्चा कर रहे हैं, हमारी जो अभी तक हमने अभी तक जो चर्चा की कि भगवान विठल के आविर्भाव की चर्चा की, पुंडलिक के आविर्भाव और उसके पिछले जन्म की चर्चा की, हमने रुक्मिणी देवी डिंडी वन में कैसे आई, और कैसे वो वहां आके पंढरपुर में आके प्रतिष्ठित हो गई, वहां खड़ी हो गई वो, चंद्रभागा नदी के विषय में हमने सुना। अभी हम संत महात्माओं के विषय में सुना, जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य में जन्म लिया है और विठल की इतनी सुंदर भक्ति की, और सुंदर उदाहरण, भक्त ऐसे होना चाहिए उसका उदाहरण दिया। तो सारे संतों, जितने भी क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र में संत है, उसमें सबसे ज्यादा जो है प्रचलित नाम जो है महाराष्ट्र में खास करके वो तुकाराम महाराज जी का है। तो उनका जन्म देहू गांव में हुआ है, हमारे पुणे से बहुत ही नजदीक है देहू में। और ज्ञानेश्वर महाराज जो है, ज्ञानदेव तुकाराम, जैसे मराठी लोग जो महाराष्ट्र लोग अच्छे से अपन गाते हैं, तो उनका आनंदी है। तो ये आनंदी और देहू दोनों पुणे के नजदीक है। तो हम एक पुणे यात्रा भी कर सकते हैं आनंदी और देहू। वो वन डे में सुबह जाके शाम को आ सकते हैं, वन डे पिकनिक हो सकती है अगर आप लोग को इच्छा है। तो बारिश के समय पे वन डे संडे को हम कर सकते हैं। तो अगर इच्छा है तो चैट पे लिख के भेजिए, तो हमारे वॉलंटियर्स इसकी भी अरेंज करेंगे। या तो हम तो एक बस करके निकल सकते हैं, सुबह जाके शाम को आ सकते हैं, देहू और आनंदी जाके। लेकिन ये जो है पूना के नजदीक है, लेकिन पंढरपुर से दूर है, तुकाराम महाराज का जन्म स्थान। किसी ने चैट ही नहीं किया, कोई उत्साह ही नहीं। ठीक है, चलो मैं ही जाके आ जाऊंगा, चलो चलो। तो तुकाराम महाराज जी का जीवन का चरित्र ही कुछ अलग है। उनकी चरित्र, उनकी कथा, मतलब वो करने जाए ना तो पूरा दिन कम पड़ेगा। जैसे मैं बता रहा था, मैं जैसे पांडुरंग विठल प्रभु जी है पंढरपुर में, मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि मैं बोला उनको, प्रभु जी कि आप थोड़ा हमें संग दीजिएगा और थोड़ा महत्व बताइएगा। तो उन्होंने मुझे पहले यही कहा कि आप लोग सप्ताह के लिए आ रहे हो, कितने दिन के लिए? मैंने बोला 2 दिन के लिए। आपको लेक्चर भी सिर्फ हम आपको 2 घंटा देंगे, तो 2 घंटा में मैं क्या बोलूंगा महात्मा के विषय? इसकी तो पूरी एक क्या हो सकती है, पूरा एक सप्ताह, मतलब भागवत सप्ताह होता है ना, वैसे 7 दिन तक ये कथा चल सकती है। मेरे को उतना तो समय नहीं है, लेकिन आप विशेष कर से हमारे हमारे लिए जो भी 1-2 घंटे में आप जो इम्पोर्टेंस है वो बताइए। तो वैसे ही मैं कुछ इम्पोर्टेंस बताऊंगा आपको कि ये जो है इंद्रायणी नदी देहू में बहती है, तुकाराम महाराज का जो जन्म स्थान, के तुकाराम महाराज बोले बिना भूले और बिना बोले चलते हुए देहू से पंढरपुर जाते थे हर साल। और उसी की याददाश्त में आज भी पंढरपुर के लिए पालकी निकलती है। तो तुकाराम महाराज हर साल जाते थे। एक ऐसा साल आया जब वो तुकाराम महाराज वृद्ध होने के कारण वो खुद न जा पाए, बीमार हो गए, वो जा नहीं पाए। उनकी बड़ी इच्छा थी लेकिन जा ही नहीं पाए। तो बहुत ही वो बुरा लग रहा था कि वो प्रार्थना कर रहे थे कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत पापी हूँ। तो भगवान को लगा कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं अपने भक्तों के लिए दर्शन के लिए ही खड़ा हूँ और आपका संग लेना चाहते हैं। तो तुकाराम महाराज नहीं आए, तो भगवान सोच रहे हैं कि तुकाराम महाराज नहीं आ पा रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो भगवान ने स्वयं कहा कि मैं खुद जाके आता हूँ, और ये विचार सुनाया रुक्मिणी देवी को कि मेरा जो तुका है, हाँ,
ये जो तुकाराम है ये नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो वृद्ध हो गया है। सनातन गोस्वामी जो हमारे वृद्ध हो गए थे, और भगवान जो गोवर्धन की वो हर रोज परिक्रमा करते थे, लेकिन एक पल आया कि इतने वृद्ध हो गए, भगवान ने स्वयं दर्शन दिया और कहा कि तुम इतने बूढ़े हो गए, अभी आप कैसे करोगे परिक्रमा। लेकिन लालसा देखो, हर रोज परिक्रमा करना। हम तो साल में एक बार परिक्रमा कर भी नहीं सकते, फिर भी हम रिक्शा में करते हैं, साइकिल रिक्शा पे करते हैं, गाड़ी में करते हैं। लेकिन सनातन गोस्वामी हर रोज रोज गोवर्धन परिक्रमा। देखिए क्या उनकी स्टेमिना होगा, क्या फिटनेस होगा, क्या एनर्जी होगी, क्या एंथुजियाज्म होगा, और क्या डिवोशन होगा। जो भी भक्त लोग वृंदावन जाए या ऐसे कोई क्षेत्र में जाए, अगर शरीर साथ देता है, शरीर अभी भी सुदृढ़ है, शरीर में से अगर गोवर्धन परिक्रमा पैदल कर ले, और पैदल करने के बाद अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो ही मत करना। लेकिन अगर शरीर साथ देता है, पैर साथ दे रहे हैं, घुटने साथ दे रहे हैं, कमर साथ दे रही है, उसके साथ साथ अगर उत्साह है, तो भक्तों के साथ चल के ही परिक्रमा करनी चाहिए। ये तो कुछ भक्तों ने ऐसे बता दिया है कि नहीं गाड़ी से परिक्रमा कर लो, ये कर लो। हाँ, वृद्ध अवस्था है, वो भी कैसी, सनातन गोस्वामी की वृद्ध अवस्था। हम आज भी देखते हैं कि गोवर्धन परिक्रमा हम जब करते हैं तो कितने बूढ़े बूढ़े साधु क्या करते हैं, और दंडवत परिक्रमा करते हैं। बताइए, दंडवत। तो ये क्या है? ये डिवोशन है, एंथुजियाज्म है, ये करने की चाह है। ये शरीर को तपस्या देने की चाह है, कि तपस्या, ये जो तपस्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञ, दान और तपस्या। यज्ञ मतलब क्या? संकीर्तन यज्ञ। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हर बार इस भगवत गीता के लेक्चर जब भी देते तो यज्ञ, दान और तपस्या बोलते ही थे। यज्ञ क्या? संकीर्तन यज्ञ करिए, हरिनाम कृष्ण, हरिनाम संकीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग का यज्ञ यही है, संकीर्तन यज्ञ। दान, दान जो भी हमने गेन किया है नॉलेज, उसको दान में दे, मतलब प्रचार करें। और जो भी कमर्शियल हमारे पास जो भी धनराशि है उसका कुछ अंश हम भगवान को समर्पित करें, दान में दें। और तपस्या, तपस्या मतलब हमारे आमोद और प्रमोद की जो हमें सुविधाएं मिलती है, उस सुविधा में हम कटौती करें। तपस्या, तो ये बहुत जरूरी है। यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीज भक्ति प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है। तो यही तपस्या। आषाढ़ी एकादशी, जैसे मैं कह रहा था कि आषाढ़ी एकादशी के दिन जब तुकाराम महाराज हर बार दर्शन के लिए जाते थे, लेकिन वो बूढ़े हो गए और न जा पाए, और खेद कर रहे थे, और भगवान को अपने मन में, अपने चित्त में वो उनका दर्शन प्राप्त कर रहे थे, दर्शन कर रहे थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे उनकी कृपा की। तो ये भगवान ने क्या सोचा कि ये तुकाराम है, ये तुका जो मेरा तुका है, ये तो आ नहीं पा रहा है। तो अपनी बीवी और रुक्मिणी देवी के साथ सलाह मशवरा कर रहे हैं कि मैं थोड़ा समय के लिए तुकाराम के पास जाके आऊं नेहू में। तो रुक्मिणी कह रही थी, आपका क्या क्या सनक गया, आपका क्या दिमाग है क्या? नहीं, एकादशी का दिन है, इधर करोड़ों लोग खड़े हुए हैं दर्शन के लिए आपके, और आप वहां तुकाराम के लिए जाने वाले हो। इधर इतने लोग लाइन में खड़े हैं, उनका क्या होगा? हाँ, उनको दर्शन कौन देगा, उनको कृपा कौन देगा? चुपचाप खड़े रहो। भगवान ने बोला ये भी तो सही है, यहाँ पे लोग आए हैं मेरे, तो उनको भी मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा, इतने दिनों घंटों तक लाइन में खड़े हैं। तो यहाँ अगर मैं यहाँ चला गया तो वहां यहाँ के लोग दर्शन नहीं मिल पाएगा। तो ये तो दर्शन कठिन हो रहा है, कठिन, एक पल का दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है। तो भगवान विचार कर रहे थे कि मुझे कैसे भी करके मेरा तुका जो है, मेरा तुकाराम जो है, उसको मुझे मिलने जाना, और वो भी आषाढ़ी एकादशी में मैं जाऊँ। क्या करना चाहिए? तो भगवान ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया, मैं कथा संक्षेप में कह रहा हूँ, कि कुछ कारणवश वहां की मैनेजमेंट ने वहां की जो दर्शन की क्यू थी उसको बंद करना पड़ा। कुछ लाइन जो काउंटर पे, उसको बंद करना पड़ा कुछ मिनटों के लिए। कुछ कारणवश मंदिर को बंद करना पड़ा, सारी गतिविधियों को रोकना पड़ा। उस थोड़े से क्षण में, कुछ मिनटों में, भगवान वहां से निकले, गरुड़ पर बैठे, वो पूरा प्राइवेट जेट रेडी था हेलीपैड पे, गरुड़ पे बैठे, तुरंत देहू पहुंचे,
और वहां देहू पहुंच के तुकाराम महाराज को दर्शन दिए। तुकाराम महाराज बहुत आनंद में आ गए, गदगद हो गए। और बाद में फिर से विठल जी वापस अपने मंदिर में, अपने गर्भगृह में पंढरपुर में आके खड़े हो गए। तुकाराम महाराज की अनेक अनेक कथाएं ऐसे। सबसे स्पेशल जो कथा है कि वो जो है उनका जो भक्ति है वो बहुत शुद्ध भक्ति था, अन्याभिलाषित शून्य। जो हमारे चैत्र जो हम रूप गोस्वामी जो हमें बताए हैं, अन्याभिलाषा, कोई अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा बिना भक्ति करना ये एक भक्त का गुण है, भक्ति का गुण है। तुकाराम महाराज को सिर्फ भगवान की ही आराधना, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भक्ति करते थे। कोई रिटर्न में उनकी कोई इच्छा नहीं थी। हमें कुछ तो भी मिलना चाहिए प्रभु जी, हमें कुछ तो भी प्राप्त हो जाना चाहिए। मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे इतना तो मिल जाए कुछ। हाँ, आज दर्शन के लिए मैं गया था मंदिर, तो आज मैंगो का दर्शन आपने देखा कि मैंगो का दर्शन हुआ है। तो क्या करे, एक सीनियर हूं मैं। तो एक भक्त मुझे आके बोलता है, पुजारी बोलता है, प्रभु जी कल मैं आपके लिए ये आम रखूंगा आपके, आप ले के लिए आना। तो मैंने उनको कहा कि नो, आई डोंट वांट। ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है, वो भगवान के है, हमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। हमें कुछ भी रिटर्न में हमें नहीं चाहिए। हमें मांगने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। लोग सोचते हैं और ये महाप्रसाद का आम है, ऑल्टर में लगा, भगवान के चरणों में आम है, वो मुझे मिल जाए। ये भी एक भक्ति के गुण नहीं है, ये भी लक्षण नहीं है। ये भी अन्य अभिलाषिता शून्य में नहीं आता है। सुनिए इसको, इस तथ्य को सुनिए। यू डोंट वांट एनीथिंग इन रिटर्न। इनफैक्ट अगर वो महाप्रसाद भी क्यों ना हो, ठीक है, आपको मिल जाए तो उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन उसकी लालसा नहीं करनी चाहिए कि मुझे चाहिए। ये ध्यान में रखिए कि प्रभु जी वो मुझे दे दीजिएगा ना। मैंने बहुत बार अक्सर देखा है कि कुछ भगवान को चढ़ावा देते हैं, उसके बाद उसको वापस मांगते हैं और देखते हैं कि ये मुझे चाहिए, ये मेरा है क्योंकि मैंने ऑफर किया था। ये अन्याभिलाषिता शून्य नहीं है, खास करके गार्लन। खास करके मैंने देखा है अभिषेक के गार्लन में वो ड्राई फ्रूट के गार्लन बनाते हैं। तो जो भक्त बना के लाता है, जो माताएं बना के लाती है, वो वापस वही लेके जाती है। सर पे हाथ मारने का मन करता। क्यों? क्योंकि शास्त्र को टटोल के पढ़ा ही नहीं है। और ऐसे ही हमें भी कोई दूसरा ट्रेनिंग दे रहा है और हम उसी को समझ रहे कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, यही है। अरे महाप्रसाद है यार, महागालन है, मांगना नहीं चाहिए। तुकाराम महाराज को ये मांगना जो है ना, उनके रिटर्न में, भक्ति के रिटर्न में अगर कुछ मिल जाए ना, उनको बहुत बहुत बुरा लगता। बुरा तो नहीं बोल सकते उनको, उनको ये इच्छा ही नहीं थी। एक बार क्या किया पता है उन्होंने, इसको कह के मैं विराम दूंगा। अपने घर में गए, अपने घर में तुकाराम महाराज गए, प्रवेश करते ही देखा कि उनकी बीवी जीजाई, उनका नाम था जीजाई, वो जीजाई ने, उन्होंने देखा कि वो पूजा कर रही है। मैं तो इतनी पूजा पाठ में नहीं मानती थी वो, लेकिन पूजा कर रही है। तो देखा तो तुका महाराज ने पूछा, ये किसकी पूजा कर रही हो? तो देखा तो रुक्मणी महाराज, महारानी की पूजा कर रही है, लक्ष्मी जी की। तो तुकाराम महाराज ने पूछा किसके लिए कर रही हो? तो बोलता हम इतने गरीब है, इतने ब्राह्मण है, गरीब है, आपको भिक्षा मांग के अपना हमें हमारा जीवन गुजारा करना पड़ता है। तो अगर हम लक्ष्मी की जी की पूजा करेंगे, रुक्मणी देवी की पूजा करेंगे, तो हमें क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें पैसा मिलेगा, बच्चे खुश रहेंगे, हम उसको अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे। हाँ, और अच्छा एजुकेशन देके वो भगवान से दूर हो जाएंगे, घर परिवार में सुख शांति आ जाएगी। लक्ष्मी जी को हम अगर प्राप्त करेंगे, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि ये सब हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमारे विठल जी है, वो सब जानते हैं हमें क्या जरूरत है, और विठल जी को चाहिए तो हमें देंगे, हमें कुछ भी मांगना नहीं चाहिए। बहुत मनाया, ये मत करिए, ये भक्ति नहीं है। भक्ति में शुद्धता होनी चाहिए, कोई आदान प्रदान लेन देन नहीं होना चाहिए। ये आप भक्ति दिखा रही हो या पूजा कर रही हो, लेकिन ये भक्ति में नहीं आता। आप अपेक्षा कर रही हो, अपेक्षा रख रही हो, इससे भगवान की उपेक्षा हो रही है। तो पत्नी मानी नहीं।
तुकार महाराज को कहती है कि तुम तो है कृष्ण की पूजा कर रहे हो, विठल जी की कर रहे हो ना, मैं उनकी पत्नी की कर रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? मैं आपकी पत्नी हूँ, वो भी उनकी पत्नी है, क्या फर्क है? आप पति की भक्ति करो, मैं पत्नी की भक्ति करती हूँ। तुकार महाराज ने समझाया, नहीं समझ पाए। और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने अपना जो लक्ष्मी जी का जो जो लक्ष्मी पूजा, ये जो रुक्मिणी देवी की पूजा का जो जो उनका दिनचर्या था, वो हर रोज करती थी, वो कंटिन्यू रखा हुआ, माना नहीं बात। और इसके वजह से घर में एक लाभ हो गया, तुकाराम महाराज जी के घर में लाभ हुआ, और उस लाभ से बहुत खुश हो गए। और जो लाभ हुआ उससे, जो उनके गहने गिरवी थे, जो भी चीज गिरवी रखी है, अपने घर को चला रहे थे, वो सब छुड़वा लिया, वो सब वापस मंगवा लिया। और पंच पकवान भी बना रहे थे रोज। और तुकाराम महाराज जब ये देखा कि ये इतना ऐश्वर्य सब कहाँ से आया है, ये सब घर में इतना सब कुछ सही कैसे हो गया, सुशोभित कैसे हो गया, ये सब कहाँ से आया? तो तुकाराम महाराज ने देखा, तो वो पूछा, तो रुक्मिणी देवी, सॉरी, जीजाई ने कहा कि मैं कही थी था कि लक्ष्मी जी हम पर खुश हो जाएगी, और हो गई। और उसी से हमें ये सब जो हमारे साधन, ये सुख सुविधा के साधन है, घर में आ गए हमारे। तो तुकाराम महाराज ने कहा कि मैं इस अन्न, इस पंच पकवान जो बना है, उसका एक अन्न का दाना भी मैं नहीं दूं। ये आपने अन्न जो है, ये भक्ति से नहीं प्राप्त किया है, ये आपने कामना से प्राप्त किया है। और ये कामना से प्राप्त किया हुआ जो भगवान को चढ़ाए हुआ भोग भी है, ऑफर किया था, खा बनाया था, वो भी मैं नहीं खाना चाहता। बताइए, मुझे यहाँ पे कुछ अलग वातावरण लग रहा है, ये मेरा घर अभी नहीं रहा मेरा घर। तो वो घर छोड़ के बिना अन्न ग्रहण करके हुए चले गए, बाहर चले गए घर से। सुबह का भूला हुआ रात को घर आए, उसको भूला नहीं कहते। पत्नी को लगा कहाँ जाएगा ये, हाँ, घर तो यही है, शाम को आ जाएंगे तुकाराम महाराज, लेकिन आए ही नहीं। आए ही नहीं, शाम तक नहीं आए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आए ही नहीं। पत्नी परेशान हो गई, देखिए क्या ऐश्वर्य आ गया, लेकिन पत्नी चली गई, पत्नी पति चले गए। पूरे देहू गांव में जिजाई ने ढूंढ लिया, नहीं मिले, कहीं नहीं मिले। 1 महीना हो गया, तुकाराम महाराज मिल ही नहीं रहे। अब क्या करें? तो किसी ने कहा जीजाई को कि ये तुका है, ये कहाँ जा सकता है, तुम्हें नहीं पता कहाँ जाएगा? उसके आराध्य देव जहाँ बैठे हैं, वहीं भागेगा ना वो, पंढरपुर गए रहेंगे, पंढरपुर पहुंच गए रहेंगे। तो माता जी, ये जो उसकी पत्नी है तुकाराम महाराज की, पंढरपुर भागी, चलते हुए भागी। और पंढरपुर जाके सारे संत साधु महात्मा से भेंट कर रही है, और कह रही है कि आपने मेरे पति तुकाराम महाराज को देखा है? वो तो नहीं, वो तो आए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं है, इन दिनों तो आए ही नहीं है। कहाँ गए? 2-3 महीने से दिखे नहीं, और यहाँ पे महीना भर हो गया है, मिल नहीं रहे, तो यहाँ आए नहीं तो कहाँ गए? सबको ढूंढ लिया। तो अभी क्या करें? तो रात भर भगवान के मंदिर में सो जाती है जीजाई तुकाराम महाराज। तो पंढरपुर में एक विठल मंदिर में, तो उनको प्रार्थना करती है भगवान को, ये आपका ही भक्त है, उसको ढूंढ निकालिए, मेरा पति है वो। तो रात को सोते सोते सो रही थी, जब वो विठल मंदिर में, तब भगवान उनके स्वप्न में आते हैं। स्वप्न में आके कहते हैं कि आपका पति जो है, वो तो देहू में ही है, वहां पे एक पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर बैठ के तपस्या कर रहा है, जप कर रहा है, हरिनाम कर रहा है, भजन कर रहा है। उस पर्वत पे मुझे जाने का मौका मिला है, मैं गया था। तो अगर आपका भी इच्छा हो तो हम वहां पे भी जा सकते हैं, जहाँ पे तुकाराम महाराज ने भजन किया। तो जिजाई को भगवान स्वप्न में आए, कहा कि तुम जब जा रही हो तो उसके लिए कुछ भोग बना के भी लेके जाओ, वहां उस पर्वत को जो ध्यान कर रहा है, उस उधर वहां में मेरा भजन कर रहा है, जाओ। तो फिर से वो पंढरपुर से देहू आए। देहू में आके जिस स्थान पे बताया था, उस स्थान पे पहुंच गई, और वहां देखा कि
तुकाराम महाराज जो है वो इतने दुबले पतले हो गए क्योंकि कितने दिनों से खाया नहीं है। पूरा शरीर दुर्बल हो गया था, पूरी दाढ़ी बीड़ी सब बढ़ गई थी। लेकिन जो उनकी आवाज थी भक्ति में, जो अभंग की आवाज थी, वो उतनी स्फूर्तिला थी। हम्म, क्योंकि उनके जो शरीर है वो आध्यात्मिक बल उनको इतना प्राप्त हुआ था कि वो भगवान के हरिनाम के लिए उनके शरीर में पूर्ण शक्ति थी, पूर्ण शक्ति। तो पत्नी को देखा और कहा कि आप क्यों आई हो? मैंने संसार का त्याग कर दिया है, मुझे अभी भजन करना है। हाँ, आप क्या चाहती हो? आप ये ऐसे ये डील डील करने वाली, आप ये अभिलाषा रखने वाली भक्ति करना चाहती हो भगवान के साथ? मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ, तुमने मेरी बात नहीं मानी। आप अभी वही लक्ष्मी जी के साथ रमिए, आप आनंद लीजिए, आप आनंद लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि आप नहीं आओगे तो मेरे और मेरे बेटों का, आपके बच्चों का देख रेख कौन करेगा? तो तुकाराम महाराज ने कहा व्यंग करते हुए, क्यों, तुम्हारी लक्ष्मी देवी है ना, वो ध्यान देख लेगी, तुम्हारा देख लेगी। वो तुम्हारे बच्चों का भी ध्यान दे लेगी, देख लेगी, और तुम्हारा भी ध्यान देगी, तुम्हारी लक्ष्मी देवी है ना, जाओ। व्यंग करते हुए कहा। तो उन्होंने कहा, जीजाजी ने कहा, नहीं, मुझे लक्ष्मी देवी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप मेरे सर्वस्व हो। तो तुकाराम महाराज ने कहा, ठीक है, मैं आने को तैयार हूँ, मैं घर पे आने को तैयार हूँ, लेकिन आपको जो धन प्राप्त हुआ है वो धन को आप सब साधु संतों में बांट दी, क्योंकि ये धन आपने कुछ ऐसी कामनाओं से प्राप्त किया है जिसको आपको भोगना पड़ेगा। तो कहा कि जो हमें विट्ठल जिस परिस्थिति में रखे हैं उस परिस्थिति हमें खुश रहना चाहिए, हमें कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, भक्ति में कंपेयर करना चाहिए, लेकिन ऐश्वर्य के विषय में कि उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो घर है, उसके पास ये है, नहीं, ये कंपैरिजन नहीं चाहिए। ऐसा चाहिए, अरे वो 64 माला कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं? अगर वो इतना एकादशी में व्रत का पालन करें तो मैं क्यों ना करूं? तो अगर वो रीडिंग कर सकते हैं तो मैं रीडिंग क्यों ना करूं? वो दान दे सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दान दे सकता? किसका दान? विद्या दान, विद्या का, प्रचार का दान मैं क्यों नहीं कर सकता? ये लालसा होनी चाहिए। यही तुकाराम महाराज ने कहा अपनी बीवी की, कठोर हृदय से जो कहा कि सारी सामग्री जो भी प्राप्त हुई थी, कुछ लाभ प्राप्त हुआ तो सब बांट दिया, सबको बांट दिया, और फिर से जो स्टेज में आ गए वहीं आ गए। तो ऐसे कहा गया है कि भगवान विठल ने इस तरह से जी जाई, जो भगवान के भक्ति में इंटरेस्ट नहीं थी उसकी, लेकिन तुकाराम महाराज की कृपा से जीजाई को दर्शन आए स्वप्न में भगवान। ये है भक्तों का संग का महत्व, एसोसिएशन। बताइए, ये पूर्णतया भक्ति में जो रत है, लोग जो भक्त है, उनसे अगर हमारा कुछ संबंध बन जाए, दूसरा तो संबंध नहीं बना सकते, एक गुरु और शिष्य का संबंध है, कि ऐसे गुरु की शरणागत होके ऐसे शरणागत शिष्य बन जाए कि जिससे भगवान को हमें दर्शन देने के लिए बाध्य होना पड़े। देखिए, भगवान ने जिजाई को दर्शन दे दिया, क्यों? तुकाराम महाराज की रक्षा के लिए। हाँ, इतना विश्वास तुकाराम महाराज का कि भगवान की भक्ति अगर हम करेंगे तो हमको सब कुछ प्रदान करेंगे, हम सब कुछ हमें दे देंगे, हमें कोई दूसरे यज्ञ अनुष्ठान, कोई अलग कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम कर रहे हैं तो भगवान पे हमारा विश्वास नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तुकाराम महाराज की कथा है। तुकाराम महाराज की ऐसे बहुत सारे संत महात्मा की कथा है। एक बड़े संत थे जो पंढरपुर से कुछ दूर एक जगह रहते थे, जिनका नाम था नामदेव महाराज। तो उसकी कथा हम कल करेंगे या फिर हम सेशन में करेंगे, ऑलरेडी 3 हो।
यहाँ पे हम विराम देंगे।